अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन मेंबर्स के लिए है जिनका लेयर एज एयर ड्रॉप ज्वाइन नहीं हो रहा। मतलब कुछ मेंबर्स कह रहे थे कि मैम हमने माइसिस ब्राउज़र और कीवी ब्राउज़र दोनों से ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी हमारा लेयर एज एयर ड्रॉप ज्वाइन नहीं हो रहा, हमारा वैलेट कनेक्ट नहीं हो रहा। इसके अलावा कुछ मेंबर्स कह रहे थे कि मैम हमें नॉट वेरीफाइंग का इशू आ रहा है, और कुछ मेंबर्स ये भी कह रहे थे कि मैम हमारा वैलेट तो कनेक्ट हो जाता है लेकिन बार बार डिसकनेक्ट हो जाता है, इसका क्या सोल्यूशन है। तो ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि आप इस लेयर एज एयर ड्रॉप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जिनको ये एरर्स आ रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो वो मेंबर्स जिनका ब्राउज़र के जरिए लेयर एज एयर ड्रॉप ज्वाइन नहीं हो रहा, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो तरीका बताऊंगी आपने उसको यूज करना है, तो इंशाल्लाह आपका जो लेयर एज एयर ड्रॉप है वो ज्वाइन हो जाएगा और फिर आप विड्रॉ के टाइम उससे एक अच्छा बेनिफिट ले सकेंगे। तो आपने अपना वो वाला ब्राउज़र ओपन कर लेना है जिसके अंदर आपने अपनी मेटामास्क की एक्सटेंशन ऐड की हुई है और उस पर आपने अपना जो वैलेट है वो आपने क्रिएट किया हुआ है। तो ये मैंने आपके सामने अपना जो कीवी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपनी मेटामास्क की एक्सटेंशन भी ऐड की हुई है और उस पर अपना वैलेट भी क्रिएट किया हुआ है। तो अब आपने ये जो 3 डॉट्स हैं इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये देखेंगे यहाँ आपको मेटामास्क मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालकर अपना जो वैलेट है ना वो आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका वैलेट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने ये देखेंगे यहाँ आपको 3 डॉट्स मिल जाएंगे, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है, तो ये देखें यहाँ आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको रिवील सीक्रेट फ्रेज ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने ये जो गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये देखें यहाँ वो आपको 2 क्वेश्चन देंगे, उनके आपने आंसर देने और बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपको भी आएंगे। तो अभी जो मैं आपको आंसर बताऊंगी ना आपने उस पर क्लिक कर देना है, तो आपके ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने ये जो इसका जो पहला क्वेश्चन है ना इसका आंसर है कि नॉट हेल्प यू, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उन्होंने कहा कि आपने आंसर राइट दिया है। उसके बाद आपने ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर है यू आर बीइंग स्कैम्ड, मतलब ये जो पहले वाला है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ अपना पासवर्ड लिखना है, और पासवर्ड आपने वही लिखना है जो आपने वैलेट क्रिएट करते वक्त लिखा था। तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड लिख लेती हूँ। उसके बाद आपने ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड लिख लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब ये देखें अगर आप अपना रिकवरी फ्रेज देखना चाहते हैं ना तो उसके लिए आपने इस ऑप्शन पर कुछ सेकंड्स के लिए दबा कर रखना है। तो जैसे ही आप इस पर कुछ सेकंड्स के लिए दबा कर रखेंगे तो आपके सामने आपका जो रिकवरी फ्रेज है ना वो ओपन हो जाएगा। तो फिर आपने उसको कॉपी कर लेना है। तो ये देखें मेरे सामने मेरा जो रिकवरी फ्रेज है वो ओपन हो गया। अब आपने ये जो कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाला जो ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक करना है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने अपना जो OKX एक्सचेंज है ना उसको आपने ओपन करना है। तो ये मैंने आपके सामने अपनी जो OKX एक्सचेंज है उसको ओपन कर लिया है। तो ये देखें जैसे ही आप अपनी एक्सचेंज को ओपन करेंगे ना ऊपर आपको 2 ऑप्शन शो हो जाते हैं, एक एक्सचेंज का और दूसरा वैलेट का। तो आपने ये जो वैलेट वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो वैलेट है ना वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना वैलेट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने क्रिएट वैलेट पर क्लिक करके अपना जो वैलेट है वो आपने क्रिएट कर लेना है। और इसके अंदर आपको कोई KYC की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब विदाउट KYC भी आप अपने वैलेट को यूज कर सकते हैं। तो आपने अपना वैलेट ओपन कर लिया। उसके बाद आपने ये जो ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें यहाँ आपको वैलेट मैनेजमेंट ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने ये जो ऐड वैलेट वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने ये जो इम्पोर्ट वैलेट है इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें यहाँ आपको सीड फ्रेज और प्राइवेट की ये जो पहला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने ये जो ओके वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप जो रिकवरी फ्रेज वहां से आपने कॉपी की थी ना बिल्कुल सेम वही रिकवरी फ्रेज आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है। तो आपने ये जो पेस्ट वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकवरी फ्रेज है वो इस तरह यहाँ पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये जो नीचे कंफर्म वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने अपना थंब लगा देना है। अगर आपने पासवर्ड रखा हुआ है तो आपने पासवर्ड लगा देना है। तो जैसे ही आप अपना थंब लगाएंगे थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपका जो वैलेट है ना वो आपके OKX वैलेट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम अपने लेयर एज एयर ड्रॉप को ज्वाइन करते हैं। तो उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने ये जो नीचे डिस्कवर वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने यहाँ लेयर एज का जो ज्वाइनिंग लिंक है ना वो आपने इधर पेस्ट कर देना है। तो वो आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके लिए आपने पता क्या करना है, ये देखिए यहाँ आपको इसी वीडियो के नीचे ये मोर का ऑप्शन मिल जाएगा,
आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने देन अगेन इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है, तो ये जो लेयर है ज्वाइनिंग लिंक है ना, इसको आपने कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इसको कॉपी कर लेंगे उसके बाद आपने अपने OKX वैलेट के अंदर आ जाना है और जो लिंक आपने कॉपी किया है इसको आपने इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है, मतलब ये जो विजिट एक्सटर्नल साइट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी और फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब ये देखें यहाँ आपका वैलेट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका वैलेट ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं हुआ तो आपने जो कनेक्ट वैलेट वाला ऑप्शन है ना उस पर आपने क्लिक कर देना है। चलिए अगेन मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। तो ये देखें यहाँ आपको कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन मिल गया ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है। कनेक्ट वैलेट पर क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है। तो ये देखें यहाँ आपको मेटा मास्क का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है। तो ये देखें हमारा जो वैलेट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ आपने अपना जो इनवाइट कोड है ना वो आपने डालना है। तो वो इनवाइट कोड भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखें यहाँ से आपने ये जो इनवाइट कोड है इसको आपने कॉपी कर लेना है, मतलब रेफरल कोड को। तो जैसे ही आप अपना रेफरल कोड कॉपी कर लेंगे आपने इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें हमारा जो लेयर है जो एयर ड्रॉप है वो इजीली हमारा ज्वाइन भी हो गया, कोई हमें एरर नहीं आया। तो जब आपका लेयर है जो एयर ड्रॉप ज्वाइन हो जाएगा, अब इसके अंदर मेन काम है आपने अपने एयर ड्रॉप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, मतलब आपने इसके अंदर अपनी जो नोडिंग है ना वो आपने स्टार्ट करनी है। तो बहुत ज्यादा मेंबर्स कह रहे थे कि मैम हमारी जो नोडिंग है वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम इसको कैसे स्टार्ट करें। तो उसके लिए आपने ये जो स्टार्ट नोड वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपने अगेन इस पर दोबारा क्लिक करना है, क्योंकि 2-3 बार क्लिक करेंगे फिर उसके बाद जाकर ये प्रोसेसिंग में जाता है। तो मैं अगेन क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखें प्रोसेसिंग में चला गया। अब यहाँ आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है और जब आप अपना वैलेट कनेक्ट करेंगे ना तो बिल्कुल तब भी आपको इसी तरह का ये कंफर्म का मैसेज आएगा, आपने कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया आप वैसे भी कर सकते हैं और बिल्कुल इस तरीके से भी अगर आपको कंफर्म का मैसेज आया ना तो आपने कंफर्म पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो वैलेट है ना वो कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, अब अगर आपने थंब लगाया हुआ तो थंब लगा देना है, पासकोड लगाया हुआ तो पासकोड लगा देना है, तो आपकी जो नोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ मेरे टोकन सब माइन होना शुरू हो गए हैं, मतलब मेरी जो नोडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर आप अपना जो डेली चेक इन है ना उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने जो क्लेम रिवार्ड वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो क्लेम रिवार्ड है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने अगेन ये जो कंफर्म वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपने थंब लगाया हुआ तो थंब लगा देना है, पासकोड लगाया हुआ तो पासकोड लगा देना है। अब ये देखें यहाँ क्लेमिंग हो रहा था, उसके बाद क्लेम्ड लिखा हुआ आ गया और आपको यहाँ से जो 500 टोकन है ना वो मिल गए हैं। तो इस तरह आपने डेली बेसिस पर अपना यहाँ से ये जो डेली रिवार्ड है इसको आपने क्लेम करना है ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा टोकन्स वगैरह कलेक्ट हो सके। इसके अलावा जो कुछ मेंबर्स कह रहे थे कि मैम हमारा जो वैलेट है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो अगर आपका वैलेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ना तो फिर आपने जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ना बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने एयरड्रॉप को OKX वैलेट के अंदर ओपन कर लेना है। तो आपका जो वैलेट है ना वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा और आपकी जो नोडिंग है वो होती रहेगी। और आपने हर 24 आवर्स के बाद अपने एयरड्रॉप को ओपन करके स्टार्ट नोड पर क्लिक करके अपनी जो नोडिंग है ना उसको आपने लाजमी तौर पर स्टार्ट करना है, क्योंकि 24 आवर्स के बाद आपकी ऑटोमेटिक नोडिंग स्टॉप हो जाती है, उसको आपको स्टार्ट करना पड़ता है, फिर ही आपके जो टोकन्स है ना वो माइन होना शुरू होते हैं। तो जिन मेंबर्स ने अभी तक इस एयरड्रॉप को ज्वाइन नहीं किया वो अगर आज भी इस एयरड्रॉप को ज्वाइन करते हैं ना तो इंशाल्लाह विड्रॉ के टाइम एक अच्छा बेनिफिट लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी अगर लेयर एज एयरड्रॉप ज्वाइन नहीं हो रहा तो वो इस तरीके को यूज करके इजीली अपने लेयर एज एयरड्रॉप को ज्वाइन कर सकें और वो भी बिल्कुल फ्री प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।